क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का जो नेशनल मैमल्स है वह कौन सा है? बाघ है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, लेकिन टोटल कितनी पसलियां होती है? 12 × 2 = 24 पसलियां होती है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देख रही हूँ फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन सा है? न्यूजीलैंड में ऐसा कौन सा पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकती? तो कौन सी है? कीवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें से जो हीमोग्लोबिन है वह हार्मोन नहीं है, बाकी सब जो है वो सब क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो जो टिटेनस का रोग होता है वह किस जीवाणु के कारण होने वाला है? रोग है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था बीटल और टैटम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की ने। सबसे पहले जो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने की थी। और जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिका हमारी आंत में पाई जाती है और जो पेचिस होता है वो भी इसी के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हमारे शरीर में जो हमारी हार्ट को रक्त संचरण करती है वह कौन सी है? हृदय धमनियां। नेक्स्ट है एस्बेस्टॉस क्या है? एस्बेस्टॉस रेशा युक्त खनिज होता है जिसका की उपयोग कई चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो क्रोमोसोम है वह कौन सा है? तो कौन सा होता है? पिता का होता है। जैसे हम इसको समझते हैं फीमेल में क्या होता है? फीमेल में XX रहता है और जो मेल होता है उसमें XY रहता है। जब फीमेल के X और मेल के X आपस में मिलते हैं तो कौन गर्ल पैदा होती है, और जब फीमेल के X और बॉय के Y आपस में मिलते हैं तब क्या पैदा होते हैं? बॉय। तो फीमेल के पास तो दोनों XX क्रोमोसोम है, लेकिन जो मेल के पास है वह डिफरेंट है। तो देखिए गर्ल या बॉय हो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? फादर जिम्मेदार होते हैं, मेल जिम्मेदार होते हैं। तो वही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो हम क्या लगाएंगे? फादर। नेक्स्ट है मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मानव के वृक्क में किडनी में जो पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी जो होती है इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, वह भी यहीं पर होता है। और उस क्रिया को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है पेनिसिलिन प्रतिजैविक किसमें से मिलता है? तो जो पेनिसिलिन बनाया जाता है जो कि एक प्रतिजैविक के रूप में काम आता है, यह कवक से बनता है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्वपोषी होते हैं? तो जो शैवाल होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना खाना जो है वह स्वयं तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? तो जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं आकार में वो गोलाणु कहलाता है। नेक्स्ट है, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की जो तकनीक होती है वह क्या कहलाती है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो जो वर्गीकरण जिसके द्वारा किया गया था वो किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, इसीलिए इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाने होती हैं उसको साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक तरीके की बकरी है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो हम जिसमें पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम लोग शैवालों के संवर्धन यानी कि शैवालों को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो हमें भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे जो भी खाना होते हैं उनको पचाने के लिए ये बहुत ही सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 150 दिन से 180 दिन का। नेक्स्ट है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो आनुवांशिकी पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग किसकी कमी से होता है? खसरा रोग जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। यहाँ पर खसरा किसकी कमी से नहीं होगा, खसरा रोग किसके कारण होता है ये होगा। तो ये वायरस से होने वाला रोग है और ये संक्रामक होता है यानी कि बहुत जल्दी फैलता है। खसरा को मीजल्स रूबेला भी बोला जाता है। इसमें सर्दी जुकाम ये सब श्वास से संबंधी बीमारी जो है वो ज़्यादा देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, तो खसरा जो है वो संक्रामक होती है मतलब बहुत ज़्यादा फैलती है और ये वायरस से होने वाला एक रोग होता है और इसको खसरा को ही मीजल्स रूबेला के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो है सांस संबंधी बीमारियां ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इतनी बातें खसरा के बारे में याद रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी सजेस्ट कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।